सीमलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीथल के अंतर्गत आने वाले देवी रूपण माता के डूंगरा पर संत सुरमाल दास महाराज के राजस्थान के पहले मंदिर का शिलान्यास किया गया। गुजरात के लसुड़िया धाम की तर्ज पर बनने वाले इस मंदिर की आधारशिला महाराज के परिवार के विक्रम महाराज और महेंद्र महाराज ने रखी। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, राजस्थान आदिवासी महासमिति के प्रदेश सचिव ईश्वर लाल कटारा, पूर्व विधायक शंकर लाल आहारी और पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा सहित कई दिग्गज और श्रद्धालु मौजूद रहे। देवरूपण माता जी के पहाड़ पर यहाँ पर इस भूमि पूजन के अंदर यहाँ पर पधारे हुए दोनों ही गादीपति लसुड़िया धाम से परम पूजनीय महेंद्र जी महाराज और परम पूजनीय विक्रमदास जी महाराज, हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद महोदय और संत सुरमाल दास ट्रस्ट के विकास समिति के संरक्षक परम श्रद्धेय भगोरा जी और हमारे धार्मिक भक्त मंडल लक 84 के संरक्षक महोदय पूर्व एमएलए साहब और यहाँ पर संरक्षक महोदय शंकरलाल जी आहारी साहब, यहाँ पर गुजरात और राजस्थान से पधारे हुए तमाम धुनीदार गुरु महाराज धार्मिक भक्त मंडल लक 84 ट्रस्ट के सभी सदस्य, गुजरात और राजस्थान से पधारे हुए सभी भक्तजन, त्यागी, तपस्वी, वैरागी, जतियों, सतियों, माताओं ने बहनों, आज धन्य है कि यहाँ पर शीतल गांव के अंदर ओडा फला में और शीतल ग्राम पंचायत के अंदर आज यहाँ पर संत सुरमाल दास का मंदिर बनाने के लिए यहाँ पर धुनी के अंदर यज्ञ हवन और भूमि पूजन यहाँ पर हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज द्वारा यहाँ पर सतगादी और राजगादी दोनों यहाँ पर विराजमान है। इनकी उपस्थिति के अंदर यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है और यहाँ पर संत सुरमाल का मंदिर बनाने का ये लक्ष्य धार्मिक भक्त मंडल लक 84 ने ये लिया है, जिसके अंदर यहाँ पर 84 वागड़, मेवाड़, गुजरात और राजस्थान और गुजरात के सभी भक्तों ने संकल्प लिया है कि यहाँ पर संत सुरमाल का मंदिर लुसुड़िया के अंदर तो है, परंतु राजस्थान के अंदर एक भी मंदिर संत सुरमाल का नहीं बना हुआ है, इसीलिए पाठ्यक्रम वगैरह में यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसीलिए आज हमारे राजगादी और सतगादी दोनों मिल करके भूमि पूजन करके आज यहाँ पर शिलान्यास का काम कर रही है। हम संत सुरमाल दास और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस काम को आप आशीर्वाद देवे और काम पूरा करावे, यही गुरु महाराज से हम आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए तपस्वी महाराज की। ईश्वर जी कटारा साहब हमारे पीछे है। ईश्वर जी बताइए, आज आपके क्षेत्र में जो हवन हो रहा है बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद है एकता समाचार से। आज ये लसुड़िया धाम की नई धुनी के लिए, नए मंदिर के लिए हमारे सदियों से जो लसुड़िया धाम में हमारा मंदिर बनाया होता सतीश सुरमाल जी के नाम से, तो लाखों अनुयायी हैं हमारे यहाँ, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, मेवाड़ से हैं, मालवा से हैं, साथ में हमारे राजगादी और सदगादी है। हमारे लंबे समय से यहाँ से देश दुनिया में जाने जाते हैं हमारे, जैसे भगोरा साहब हैं, सांसद हैं और यहाँ के लक 84 के संरक्षक हैं आदरणीय आहारी जी और हमारे भक्त मंडल के अध्यक्ष भाई साहब गौतम जी। तो हमारे संतों की यही भावना है कि लसुड़िया यहाँ से 60-30-40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमारे लाखों अनुयायी हैं, हमारा बड़ा धाम लसुड़िया धाम रहेगा और ये मंदिर हमारा 84 क्षेत्र में राजस्थान में सेकंड लसुड़िया धाम का मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ सभी पंथों को, सभी हमारे जो धार्मिक पार्टियाँ हैं, सती सुरमाल के सभी अनुयायी का 1-1 रुपया से यहाँ करोड़ों का मंदिर बनाने की हमारी आस्था है। साथ ही हमारे इस इंडिया लेवल की बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं। ये हमारे गुरु थे सती सुरमाल गुरु गोवनकर, ये न्यारी व्यारी प्यारी भक्ति के मालिक हैं, ये नर नारी के मालिक हैं। इस भक्ति को हम कायम रखने के लिए हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि इस लसुड़िया धाम का हमारे गुरु का नाम आज़ाद रहे, आने वाली पीढ़ी हमें पूजे और हमारा विशेष करके हमारा ये सपने हैं कि हमारा गुरु की गादी की यहाँ जो मानदेय मिले। यहाँ 360 दुनिया है जो वर्षों से पूज रही है, उनको सरकार मानदेय देवे, 5-5 हज़ार रुपया उनको मासिक वेतन देवे
और साथ में हम यहाँ से बेड़ेश्वर धाम पे भी हमारी सती सुरमाल की मूर्ति लगाने का हम संकल्प लेते हैं। इसके लिए आज हजारों पब्लिक आई है, ये राजगादी सत्यगादी अनुयायी हैं। तो हम आपसे भी शुभकामना करते हैं कि इस मंदिर तो बनेगा। ये 130 बीघा जमीन सरकार ने, यहाँ के सरपंच गोवर्धन जी डामोर साहब ने अथक प्रयास से, सभी संतों की मेहरबानी से, शीतल गांव के भाइयों के 1000 पब्लिक की भावना से ये लसुड़िया धाम का मंदिर बन रहा है। तो ये सरकार से अलॉटमेंट भी होगा, यहाँ मंदिर बनेगा, दुनिया देखेगी। इसी का ही उद्घाटन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे आज हमें खुशी है, एकता परिषद द्वारा यहाँ हमारे पूरी दुनिया में ये बात जा रही है। तो आज शीतल गांव में ये भूमि पूजन हुआ और संत सुरमलदास का मंदिर का यहाँ सभी भक्तों द्वारा गुजरात, राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़ सभी जगह से यहाँ भक्तजन पधारे हुए हैं। तो सभी से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संत सुरमलदास गुजरात में लुसड़िया धाम में है, लेकिन दूसरा राजस्थान में हम उनकी जन्मभूमि राजस्थान मारवाड़ में है, मेवाड़ में, और गुजरात में संत सुरमलदास ने लीलाएं की है। इस बार भक्तों ने विचार किया कि हम राजस्थान में संत सुरमलदास का मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो हमें खुशी है इस शीतल गाँव वासियों के और पूरा राजस्थान के हमें खुशी है कि हमारे गुरु महाराज संत सुरमल जनजाति समाज को आगे बढ़ाने का, और उन्होंने अच्छा उपदेश दिया है कि भक्ति करो और आगे बढ़ो, नशा मुक्त रहो। यह हमारे गुरु महाराज ने उपदेश दिया है। हम आपको सबको धन्यवाद देते हैं। एकता चैनल जो यहाँ आप आए, आपके माध्यम से देश और दुनिया को संत सुरमल जी दास जो गुरु महाराज हुए हैं, ये यहाँ राजस्थान के अंदर खरबर गांव जो प्रसाद के पास से गए थे और गुजरात में जाके उन्होंने भक्ति भावना से हजारों अनुयायी तैयार किए। ऐसे समय में डूंगरपुर के महाराज और इधर के महाराजा ने उनकी तपस्या ली। उस तपस्या में ये खड़े उतरे। इसमें मटके में से कद्दू निकालने का काम करवाया। जब उबलते हुए तेल में बैठाया गया तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए ये लोग। तब अंग्रेज जो अहमदाबाद के पास छावनी थी, वहाँ से आकर के इनको 1.25 सेर शीशा पिलाने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ, मैं नहीं, अंग्रेज लोग यहाँ जितने आए वो लिखते हैं कि यहाँ नंग धरेंगे कोई भीड़ मिल जाए वो भगवान से कम नहीं। उन्होंने 1.25 सेर शीशा पी के वापस निकाला। इसलिए हम धन्य हैं। हिंदुस्तान में कई संत महात्मा अपने अपने चमत्कार दिखाए, मगर संत सुरमल जी का चमत्कार अपने आप में एक अजीब है। और आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी आदिवासी समाज में ऐसा संत पैदा नहीं हुआ और न ऐसा सामाजिक सुधारक पैदा हुआ। क्या एक तंत्री हुकूमत में आश्वस्त किया गया जिसकी तलक होगी, 7 तार का बाना होगा और पीला पटका होगा। अगर वो बांध के कहीं भी जाएगा एक तंत्री हुकूमत में तो भी वेट वगैरह नहीं लेंगे। ये आज से 200 साल पहले की घटना घट गई। आज हम तमाम उनके मार्ग में चल के, साथ में गुरु गोविंद जी हमारे हुए, मावजी महाराज हुए, इनके हजारों लाखों अनुयायी हैं। उनके मार्ग में चल रहे अमन, चैन, शांति और विकास, शिक्षा के अक्षर में तथा नशा मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है और आगे और बेहतरीन होगा। यहाँ जो मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर बहुत धार्मिक स्थल बनेगा। ये जैसा देवर रुक्मण माता जी यहाँ बहुत चमत्कार नीचे हैं, इनका दुनिया मानती है। आज संत सुरमल जी भी का मंदिर यहाँ बनने के बाद यहाँ धार्मिक अक्षर की अभिवृद्धि होगी। दारू, मांस और व्यसनों से दूर रहेंगे लोग और संत सुरमल जी के अनुयायी बनेंगे। उनका घर परिवार सुख शांति से अमन रहेगा। यही उद्देश्य लेके गुरु महाराज यहाँ आए, महेंद्र महाराज जी और विक्रम दत्त जी महाराज, और इनके हाथ से ये पवित्र काम हुआ। ये हजारों भक्त जन आए हैं, वो इस आशा के साथ आए हैं कि हमारे गुरु का नाम उस समय अंग्रेजों के ज़माने में, और आपको याद होगा
हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज गए यहाँ से, मगर टोपी उतारने का काम संत सुरमल जी के आगे ही किया। वरना विश्व में राज साम्राज्य खत्म हुआ, मगर किसी के आगे अंग्रेजों ने टोपी नहीं झुकाई, पैरों में नहीं रखी। मगर ये संत सुरमल जी ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने ये काम करके दिखाया। की सती सुरमाल दास ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जब हमारा देश गुलाम था उस समय उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। भक्ति मार्ग अपनाया, उसमें एक उन्होंने परीक्षा दी थी कि वहाँ ईडर के राजा ने जो वेट वेगार चलती थी, उस वेट वेगार को ख़त्म करने के लिए जब वो भक्ति में, जैसे हम यहाँ मंदिर में खड़े हैं, इसी तरह से वो उनके घर पे ये पूजा पाठ का काम चल रहा था, भजन कीर्तन का। और वहाँ पर जो इनका संतरी जो था उनको बुलाने के लिए आया कि भाई वेट के लिए आदमियों को बुलाया है। तो संत सुरमाल दास जी ने ये कह दिया कि भाई मेरे आदमी तो यहाँ अभी भक्ति भाव में लगे हुए हैं, तुम्हारे काम हो तो किसी और से करवा लेना। इससे नाराज़ होकर के, जैसे अभी बगोरा जी ने बताया कि इन्होंने ये ऐसा कौन सा संत हुआ है, उन्होंने एक उल्टी अफवाह फैला दी कि ये हमारी जो सत्ता है उसके खिलाफ जा रहा है, इसको किसी तरह से परेशान किया जाए। और परेशान करने की स्थिति में इनको काफ़ी दुख दर्द दिए, और उसी के तहत उन्होंने इस वेट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला अभी जो उद्बोधन हुआ था उसमें बताया कि हमारा जो भगत होगा, उन्होंने ये उपदेश दिया था कि मेरे भगत के घर के आगे सफ़ेद चाँद और सूरज का ध्वज होगा, 7 तार का बाना होगा और पीला बगमा जो होगा। इसकी वजह से कोई भी अगर हमको वेट कराएगा, तो उस समय देश गुलाम था, उस समय हमारे सती सुरमाल दास जी ने ये निर्णय लेकर के सरकार को ये मनवाया था कि हमारा जो भगत होगा वो वेट वगैरह नहीं करेगा। दूसरा, इसमें कुछ नियम दिए थे, उस नियम में उन्होंने ये बताया था कि हमें व्यसनों से दूर रहना है। तो नशाबंदी इनका प्रमुख उद्देश्य था कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशे से हमारा परिवार परेशान होता है या परिवार में नुकसान होता है, तो नशे से दूर रहना है, भक्ति करनी है और सादा जीवन जीना है। इसके लिए इन्होंने कुछ नियम ऐसे बनाए थे। तो सबसे पहला तो क्या था, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करना। दूसरा, भक्ति मार्ग को संस्कारित, और संस्कार से ही समाज को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी बात थी, भक्ति मार्ग से सामाजिक तौर पर युवाओं जो नौजवान हैं उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। चौथी बात थी, भक्ति मार्ग को जोड़ करके युवाओं को इनके साथ जोड़ना है। और अंतिम जो था कि जीवन में उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये जो कार्यक्रम भक्ति का हमारा चल रहा है, इसमें आज शीतल गांव में शीतल गांव वासियों की ओर से, यहाँ की पंचायत की ओर से ये भूमि पूजन का कार्यक्रम करवाया और इन सभी को बुलाया गया। इसके लिए यहाँ के सभी जो संयोजक हैं और जो भी यहाँ के कार्यकर्ता इनमें शामिल हैं, उन सबका हम इस ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। बोलिए तपेश्वरी महाराज की, आज का आनंद की, आनंद कराने वाले की, भारत माता की। आज ये शीतल गांव में देवरूपण माता के पहाड़ के ऊपर ये संत सुरमल दास महाराज का एक मंदिर बनाने का संकल्प भक्तों ने लिया है। वो संकल्प आज इस देवरूपण माता के पहाड़ के ऊपर जो शिलान्यास किया है हमने, और भक्तों, कोटवालों, मेट कोटवालों, त्यागी, तपस्वी, जतियों, सतियों, माताओं, युवाओं, समाज के पूरे जनसंख्या के साथ, और ये राजनीति के जितने पद है, जितने दल है, वो सभी कार्यकर्ताओं सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हमारे जो समाज में जो संत सुरमल दास महाराज ने 200 साल पहले समाज के जागृत के लिए 1.25 सेर शीशा पिया था, अंग्रेज़ों के सामने पिया था, समाज के उद्धार के लिए पिया था, समाज के सुधार के लिए पिया था। और गुरु महाराज के एक ही उद्देश्य था कि मेरी समाज है भक्तिवान बने, नशा मुक्त बने, शिक्षित बने, संस्कारित बने। वही हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य के साथ में हमारे 6 भक्त और हमारे धाम के
हमारे छोटे भाई विक्रम महाराज भी पधारे हैं, माताजी की सेवा का कांति महाराज भी पधारे हैं, और जितने धुनी महाराज के गुरु महाराज के जितने धुनीदार थे, कोटवाल थे, मेट कोटवाल थे, सभी ने मिलकर आज एक संकल्प लिया है कि गुजरात में संत सुरमाल दास महाराज का बड़ा मंदिर है, तो हमारे राजस्थान में भी एक संत सुरमाल दास महाराज का मंदिर बनाएंगे, और सभी भक्तों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प हम पूरा करेंगे। बोलो संत सुरमाल दास महाराज की जय हो।